नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का दूसरा पार्ट है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। देखिए पहले पार्ट में हम छोटे-छोटे क्वेश्चन को समझे थे, जो कि आपका 2 नंबर या 4 नंबर का था। तो 2 नंबर कोई बात नहीं है, कट जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट में हम यानी कि दूसरे पार्ट में हम 6 नंबर और 8, 10 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन और थोड़े बड़े क्वेश्चन को समझेंगे हम, ठीक ना? तो बड़ा वाला क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका 2 नंबर कट जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका अगर 10 नंबर कट जाएगा तो उससे बहुत बड़ा आपको झटका लगेगा, ठीक है? अधिक करके आप बड़े वाले क्वेश्चन को ही ध्यान देना, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पहला, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना? तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले पार्ट में हम आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। एक वक्र पृष्ठ था, एक शंकु का था, एक गोले का था, एक बेलन का था, ठीक ना? 4 सूत्र बताए थे आपको, चारों के चारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। समझ में आया बात ना? अब जिसने देखा है उसको समझ में आएगा। अब जिसने नहीं देखा है उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। समझ में आ रहा? देखिए टाइम लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना? चलिए आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो देखिए वक्र पृष्ठ दिया गया है, वक्र पृष्ठ इसका फॉर्मूला अलग होता है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अलग होता है, एक होता है बेलन का फॉर्मूला, ठीक ना? बेलन का फॉर्मूला जो होता है वक्र पृष्ठ के अनुसार उसका होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना? वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बेलन का। और गोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो शंकु का हमें वक्र पृष्ठ निकालना है इसका होता है पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। इससे पहले हमें शंकु का निकालना पड़ेगा, ठीक ना? देखिए वक्र पृष्ठ निकालने से पहले हमें शंकु का निकालना पड़ेगा आंसर, उसके बाद ही हम शंकु के वक्र पृष्ठ का निकाल पाएंगे। समझ में आई बात ना? थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे, तब सब कुछ हो जाएगा। आप समझेंगे नहीं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम आपसे बार बार कहते हैं कि सबसे जरूरी है आपको क्वेश्चन समझ में आना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपको 50% यानी कि आधी सफलता वही मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये है। क्वेश्चन छोटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे आप। क्वेश्चन बड़ा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना? अब देखिए हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई भी दी गई है, ठीक ना? त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो हम यहाँ पे जो दिया गया सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है? त्रिज्या दी गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई दी गई है, क्या दी गई है, ऊंचाई यानी कि हाइट, एच कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें देखिए लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शंकु होता है, शंकु इस आकार का हमारा होता है। आपको हम पहले पार्ट में समझाए थे, शंकु जो हमारा होता है ना वो लट्टू के आकार का होता है। तो लट्टू हमारा कुछ इस प्रकार होता है। तो ये देखिए एक तिर्यक ऊंचाई होती है और ये एक पूरी ऊंचाई होती है और ये हमारा त्रिज्या होता है, ठीक है? तो त्रिज्या हमें दी गई है, ठीक ना? ऊंचाई भी दी गई है, हमें सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। अब तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या होती है, देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम आपको पहले क्वेश्चन यानी कि दूसरा का क्वेश्चन आपको समझाते हैं पहले पार्ट में। पहले पार्ट में हम आपको दूसरा क्वेश्चन समझाए कि हमें तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार से निकालनी है और फॉर्मूला क्या लगे, ठीक है? तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल, तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल, फॉर्मूला क्या होता है उसका, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना? फॉर्मूला होता है। तो यल बराबर हम लिखेंगे रूट में आर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना? तो यल बराबर 6 के 36 प्लस 8 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अभी देखिए आपको किस प्रकार से समझाएंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी इतनी आसान भाषा में आप समझा दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? आपको जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि हम आपको थोड़ा बड़े में समझा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक ना? बस ध्यान देना, अपने माइंड को एकाग्र करके
बिल्कुल कॉन्सन्ट्रेट करके ध्यान से देखना, तब समझ में आएगा। बात समझ में आई ना? अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, L बराबर 100 मिलेगा, रूट में कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब देखिए 100 मिल गया तो L बराबर हम इसको 10 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। क्यों? ये 10 से खत्म हो जाएगा हमारा, 10 दाम में 100, रूट खत्म, तो L बराबर हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब हम आपको बोले थे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है सम को निकालने का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो देखिए पाई तो पाई हमारा है, गुणे में आर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर गुणे में, अब देखिए यल हमें कितना मिला है, यहाँ पे देखिए 10 मिला है। कितना मिला है, 10 मिला है। तो टोटल हमें मिल जाएगा 6 दाम में 60, 60 यानी 60 पाई मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 60 पाई, जो कि आ गया हमारा फाइनल आंसर। आ गया हमारा फाइनल आंसर किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या मिला हमें, शंकु का वक्र पृष्ठ मिला। कितना मिला है, 60 पाई मिला। बाकी आप इसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया गया तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। समझ में आई बात ना? फाइनल आंसर हमारा यही। अब आप बताइए, किसी को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो वो हमें बता दे कि हाँ सर या भैया हमें दिक्कत हो रही है, आप हमें फिर से समझा दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है, हम अपने हिसाब से आपको बढ़िया समझाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया से बढ़िया, आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी देखिए नया नियम लगा है कि 16 साल के जो स्टूडेंट है वो कोचिंग नहीं कर सकते, 16 साल से नीचे वाले। बाकी 16 प्लस जो है वो ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गलत हुआ भाई। पढ़ाई पे सबका अधिकार है, चाहे बच्चा छोटा हो, यही तो समय होता है पढ़ने का। 16 साल यानी कि 10 साल के अंदर, 10 साल से ऊपर और 20 साल के अंदर में जो आप समझ गए वो समझ गए। ठीक ना, इसी में समय होता है आपका कुछ बनने का, कुछ करने का, है कि नहीं है? उसके बाद तो एक जिम्मेदारी आ जाती है सभी के ऊपर कि हाँ आप चलिए घर को, परिवार को लेकर चलते हैं। लड़कों के ऊपर तो अक्सर जिम्मेदारी आ जाती है। लड़के 16 साल के हों या 20 साल के हों, जिम्मेदारी तो उनकी हमेशा रहती है। समझ में आई बात ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वाला क्वेश्चन है पहला, ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल दिया गया है, बस अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तब तो कर ले जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। बस सिर्फ हमसे क्वेश्चन इतना कह रहा है, व्यास हमें दिया गया है, हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक ना, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा भी यूज करेंगे तब आप हल कर ले जाएंगे। अब आप ये कहिए कि यूज नहीं करेंगे और आप सोचिए कि पेपर देने नहीं जाएंगे, आप सोचेंगे हम फर्स्ट नंबर से पास हो जाते, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करेंगे नहीं तो फल आपको नहीं मिलेगा, सीधी बात है भाई। जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। समझ में आई बात ना? तो मेहनत से आगे कुछ भी नहीं है, बाकी जो है वो तो होता रहेगा। मेहनत अपनी जगह पे है, किस्मत अपनी जगह पे है। समझ में आई बात ना? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें जो दिया गया हम उसको लिखते हैं। व्यास हमें दिया गया है तो हम यहाँ पे व्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्यास। व्यास कितना है, 8.4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, व्यास, अब एक त्रिज्या हमारी होती है। ठीक है, त्रिज्या हमें दी नहीं गई है। देखिए त्रिज्या हर जगह काम आएगी, आपको हर फॉर्मूले में आपको त्रिज्या मिल ही जाएगी, हर फॉर्मूले में त्रिज्या मिल जाएगी और आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब त्रिज्या आपको नहीं दी गई है तो आपको त्रिज्या निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत ही छोटा, सिंपल, जो हमारा व्यास है ना, ये जो हमारा व्यास दिया गया है बस इसी का कर देंगे आधा। देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, व्यास बटे 2 करना होता है। क्या करना होता है, व्यास बटे 2 करना होता है। व्यास हमें कितना दिया गया है, 8.4 सेंटीमीटर, बटा में 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। बाकी आप यूं समझिए, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, बाकी आप यूं समझिए जो व्यास होता है ना उसी का हम आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, त्रिज्या सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन है भैया, गोला इतना बड़ा हमारा होता है, गोला इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, गोला तो गोला है।
उसमें कोई संकोचने वाली बात नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे उससे थोड़ा बड़ा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा गोला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गोला तो वही रहेगा, फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, गोला छोटा हो या बड़ा हो। तो गोले का आयतन निकालना हमें, हम लिखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन, ठीक है। अब आयतन के लिए हम क्या करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या करते हैं, पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है आयतन निकालने के लिए, जो हमारा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सूत्र, ठीक ना। गोले का आयतन यानी कि आयतन निकालने का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको फॉर्मूला बहुत कम समझ में आएगा इंग्लिश में। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश कम समझ में आएगी, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनको हिंदी कम समझ में आएगी। इसलिए हम दोनों में समझाते हैं, ताकि ना हिंदी मीडियम वाले को कोई दिक्कत हो और ना इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत हो। समझ में आई बात ना। अब देखिए 4/3 ऐसे करेंगे, पाई पाई का मान देखिए हमारा होता है 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। 80% यही माना जाता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, बाकी 20% माना जाता है 3.14। ये कहाँ से आया है, ये इसी का अगर हम 7 का भाग देंगे 22 में तो हमें यही मिलेगा, ठीक ना। 3.14, 7 त्रिका 21, बचा 1, 3 बार गया भाग, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद हमारा 10 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद भाग देंगे, हमें यही मिलेगा, क्लियर ना। तो जो पाई का मान होगा वो कितना होगा, 22/7 होगा, ठीक है। गुणे आर क्यूब, आर कितना दिया गया है, 4.2 दिया गया, पूरे का हम कर देंगे क्यूब, ठीक ना। पूरे का कर देंगे क्यूब। आपको गुणा करना तो आता है, क्यूब निकालना तो आता है, तो आप इसको निकालें ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 310, इसका 310.464 इसका जो होगा वो फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा, फाइनल आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। बाकी आप इसको निकाल लेना। ये वाली बात है जो, ये देखिए आपको गुणा करना आता है, काटा पीटा करना आता है, आपको सब कुछ करना आता है, ठीक है। आप इतने नादान तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है। भाग दिए हैं, फाइनल आंसर हम आपको लेकर चले आए 310.464, ये फाइनल आंसर है, ठीक ना। बाकी यहाँ पे जो आ रहा है 4/3 गुणे 22/7 गुणे 4.2 का क्यूब करना है, ये आप इसको काटा पीटी कर लेना, ठीक ना। अगर आप काटा पीटी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका 10th में पढ़ना बेकार है, सीधी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका 10th में पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है, कुछ इसके आगे हम नहीं कहना चाहते। समझ में आई बात ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर देना, भैया या सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा डीपली समझाइए, ठीक है। हम आपको और बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है उतना बढ़िया समझाने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, बट ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से हमें ये दिया गया क्वेश्चन है और हमें इसमें 2 फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए कैसे कह रहा है, ठीक है, इसको हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक धातु है, ठीक ना। क्या बोला है, एक धातु है, उसके ठोस गोले का व्यास जो दिया गया वो 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। फिर क्या बोला है, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है, ठीक ना, तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, तार का व्यास ज्ञात करने को बोल रहा है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो तार बनाया जा रहा है, गोला है, उसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। जब तार बनेगा वो हमारा वो बेलनाकार होगा, मतलब गोलाकार होगा, तार तो हमारा लंबा होता है, बेलनाकार हो जाएगा तार। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा बेलनाकार, यानी कि बेलन का फॉर्मूला लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, गोला दिया गया ना, गोला ठोस गोले का आयतन, यानी कि गोला का फॉर्मूला लगेगा, गोले का आयतन नहीं मिलेगा। समझ में आई बात ना। अब चलिए, जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या दिया गया है, गोले का व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गोले का व्यास, ठीक, कितना है
6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें त्रिज्या दी नहीं गई है, हमको त्रिज्या निकालनी है। जब हमको त्रिज्या निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा व्यास होता है उसका हम कर देंगे आधा। अभी हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो व्यास होता है उसका आधा कर देंगे, हमें त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया गया है, ये 6 दिया गया, इसका आधा करेंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब क्या दिया गया है, तार की लंबाई दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तार की लंबाई यानी कि यल, यानी कि यल कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए जब तार बनेगा तो बेलनाकार बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन बराबर, अब क्या दिया गया हमें निकालना है, ठोस गोले का आयतन। हमें आप लिखेंगे ठोस गोले का आयतन। ठीक ना, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब देखिए बेलनाकार तार का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर यल। ठीक ना, बराबर इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जैसा कि अभी हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे। ठीक ना, ये हमारा हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला सेट हो गया। ठीक ना, अब देखिए पाई का पाई लिखेंगे हम, गुणे में आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर कर दिया, गुणे में हम कर देंगे यल, यल यानी हमारा कितना दिया गया, 36 दिया गया। अब ध्यान देना यहाँ पर 36 दिया गया है। ठीक ना, बराबर में हम कर देंगे 4/3 है, तो 4/3 लिखेंगे, गुणे पाई दिया गया तो पाई लिख देंगे हम सीधे सीधे, गुणे आर क्यूब, आर क्यूब हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 यानी कि 27 27 हो जाएगा। कंफर्म हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसका, अब देखिए अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आप इसका स्क्वायर क्यों नहीं किए, अब इसका रीजन है, वो रीजन हम आपको बताते हैं। ठीक ना, अब देखिए कुछ और कट रहा है तो बढ़िया, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, 9 त्रिका 27 सीधे सीधे कट जा रहा है, 9 हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें 36 आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब ये बचा है 9 को गुणा 4 में, 9 चौका 36, इसीलिए नहीं किए भैया, इसीलिए नहीं किए, 9 चौका 36, तो आर स्क्वायर बराबर 36/36, जो कि हमारा कट जा रहा है 1 से। तो अब कितना बचा हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए आर स्क्वायर है तो मतलब आर 2 बार दिया गया है, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार दिया गया तो हम 2r लिख सकते हैं, बराबर में 1, तो 1 बराबर इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। आर बराबर कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया, फाइनल आंसर आर बराबर 2 मिलेगा। ठीक ना, हाँ उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया हमारे स्वार्थ तो हम आपको बढ़िया समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं इसका, इस वाले क्वेश्चन का। देखिए गोले का व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, हमने इसको लिख लिया, त्रिज्या हमने निकाल ली, गोले का जो व्यास है उसका हमने आधा कर दिया है, तो हमें त्रिज्या मिली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तार की लंबाई दी गई है, यानी 36 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन को इसी प्रकार करना बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मतलब हरियाली करते चले जाना, समझ में आया या ना आया। अगर ऐसे कर देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, हमारे अनुसार तो फेल ही हो जाएंगे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, समझना कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसको छोड़िए दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेकिन टाइम बहुत जरूरी है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वहां पर बोर्ड एग्जाम में। समझ में आई बात ना। अब देखिए बेलनाकार तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन, इतना दिया गया है। तो फॉर्मूला हमारा बेलनाकार तार का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर यल बराबर ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर गुणे 36, एल की जगह पे हमने 36 लिखा क्योंकि लंबाई हमारी 36 दी गई, किसकी, तार की दी गई, तो इसलिए हम तार की लंबाई लिखे है। ठीक है, 4/3 पाई गुणे हमारा 27 हो जाएगा, काटा पीटी कर दिया हमने है। बाकी हम चाहते तो काटा पीटी नहीं भी करते, फाइनल आंसर हमारा आ जाता, लेकिन
हम ये सोचे कि आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में काटापीटी करने के लिए दिए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में रहने ही देते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर काटापीटी करते नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। समझ में आई बात ना? इसीलिए बाकी 36 आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा बराबर 36 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 आर स्क्वायर 36 से कम 36 यानी कि एक बार गया आर स्क्वायर बराबर 1। तो आर 2 बार दिया गया तो हम 2 आर बराबर 1 लिख सकते हैं। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधी बात है। फाइनल आंसर हमारा आ गया 2। आर बराबर कितना आ गया हमें 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर देना कि सर या भैया हमें ये वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया, फिर से समझा देना। हम आपको फिर से नई वीडियो ला के देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। समझ गए बात ना? चलिए आपको पता है वीडियो मैं मोबाइल से बनाता हूँ और लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसीलिए वीडियो को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। आपसे मिलेंगे भी हम अभी अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक है? एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।